Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पढ़ा था, उसका आइए हम क्विक रिवीजन करते हैं। दोस्तों, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग का बांटना, क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण करना हॉस्पिटल में, कल हमने आपको पढ़ाया था। और ये सेकंड टॉपिक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से टाइप है, जैसे यानी कि एक आउट पेशेंट और इन पेशेंट, आउट पेशेंट ओपीडी, इन पेशेंट आईपीडी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्ट में होता है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन आउट पेशेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मतलब आउट पेशेंट में हमारा वो सारी चीज़ें। और टिपिकल लेआउट इन ओपीडी, मतलब ओपीडी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, वेटिंग रूम उसके सामने होगी, पेशेंट इंतजार करेंगे डॉक्टर का। डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट, दवा कैसे दी जाएगी आउट पेशेंट को, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। कैटेगरी ऑफ आउट पेशेंट कितने कितने टाइप के होते हैं, जैसे पहला है जनरल पेशेंट। जनरल पेशेंट में जिनको एक नॉर्मल डिसीज होती है। रेफर्ड आउट पेशेंट हमने पढ़ा था, इमरजेंसी आउट पेशेंट। आइए दोस्तों, आज का न्यू टॉपिक है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट डिपार्टमेंट में दोस्तों की हम देखेंगे कि ऐसे मरीज जहाँ की हॉस्पिटल में यानी कि वो एडमिट रहे 24 घंटे से ऊपर, उन पेशेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन पेशेंट और those patient who require hospitalization get themselves admitted to the hospital। ऐसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की रिक्वायरमेंट है, मतलब उन्हें ज़रूरत है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। स्टे देयर फॉर ट्रीटमेंट अनटिल दे आर डिस्चार्ज। ऐसे पेशेंट जिनका पहले यानी कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। Medication is given to patient only after written order from the physician। मतलब यदि जो पेशेंट हमारे आईपीडी में एडमिट है, उसका यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसमें यानी कि जो रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होगा उसी के तहत उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऑल द मेडिकेशन डिटेल हैव रिकॉर्ड इन द पेशेंट लाइफ। पेशेंट की जितनी भी मेडिकल रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो सारी डिटेल रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू इन पेशेंट फॉल्स विद इन 4 कैटेगरीज और एज फॉलो। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हम दवा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसके यानी कि 4 प्रकार होते हैं जो कि हम देखेंगे। पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है हमारा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, चार्जिंग पॉलिसी, और तीसरा है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। 4 है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। आइए हमारा पहला टॉपिक है ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में हम देखेंगे दिस सिस्टम इज जनरली यूज बाय स्मॉल एंड और प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द लेस मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द अपील फॉर इंडिविजुअल सर्विस। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम जो हमारे यानी कि छोटे हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है। इनमें कम से कम मैन पावर की ज़रूरत होती है। एडवांटेज इसके यानी कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के लाभ क्या क्या है वो इसमें हम देखेंगे। ऑल मेडिकेशन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। जो भी हमारा मेडिकल ऑर्डर होगा वो डायरेक्ट फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा, ये हमारा एक एडवांटेज है। और दूसरा है इजली इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट इन द मेडिकेशन मैटर। इसमें हम यानी कि कोई भी यदि दवा की रिकॉर्डिंग बातचीत है तो उसमें आपस में डॉक्टर, नर्स, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट उसमें कंसल्टेशन कर लेंगे और आपको सही मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा पॉइंट है मेडिकेशन एरर्स कुड अवॉइड। इसमें यानी कि मेडिकेशन से एरर जो भी होते हैं वो इसमें कम हो जाते हैं। मेडिकेशन एरर होने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हॉस्पिटल दोस्तों छोटा है और इसमें बहुत सारे पेशेंट भी नहीं रहते हैं कि मतलब पेशेंट की दवा मिसमैच हो जाएगी, इसलिए। डिसएडवांटेज इसकी हानियाँ क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिकेशन एंड द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द पेशेंट।
डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि इसमें इस ऑर्डर सिस्टम में पेशेंट को दवा महंगी पड़ सकती है। और दूसरा है दिस सिस्टम कैन नॉट बी यूज इन द बिग हॉस्पिटल, ये सिस्टम हमारे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में यूज नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है डिफिकल्टी इन डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग इन एब्सेंस ऑफ अ फार्मासिस्ट, यदि हमारा फार्मासिस्ट अनुपस्थित है तो वहाँ पे हमें कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम चार्जिंग पॉलिसी। इसमें देखेंगे अंडर दिस सिस्टम बोथ फार्मेसी एंड नर्सिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू पेशेंट। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो कि हमारा पेशेंट था जिसे यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना था, वो पेशेंट एडमिट हो गया और वो कहाँ चला गया, फ्लोर में, मतलब उसका यानी कि एक बेड, प्रॉपर बेड उसे दे दिया गया। तब उसका यानी कि ट्रीटमेंट कौन करेगा, यानी कि जो फिजिशियन था उसने एक रिटन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया, उसे दे दिया। फिर बोथ फार्मेसी एंड नर्सिंग, फार्मेसी और नर्सिंग स्टाफ दोनों मिलकर उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द ड्रग आर स्टार्टेड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द नर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि एक हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टेशन बनाया जाता है जो कि पेशेंट की रिकॉर्डिंग वहाँ पे ड्रग रखी जाती है और यानी कि वहाँ से नर्स यानी कि उनको टाइम टू टाइम दवा खिलाती जाती है, तो फिर उन्हें दवा देती है। तीसरा पॉइंट है कॉमनली यूज ड्रग इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आर स्टॉक्ड ऑन द फ्लोर स्टॉक और इन द वार्ड। यानी कि इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो कॉमनली यूज, जो ऐसी कुछ ड्रग होती हैं जो यानी कि कॉमन यूज होती हैं, वो ड्रग हमारा एक स्टॉक में रखी हुई होती हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट आर डिस्पेंस इन ए कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम और कैटेगराइज। पहला है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग और दूसरा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। मतलब इसमें यानी कि दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि यदि जो भी पेशेंट को यदि हम दवा खिलाते हैं तो उनका हर एक का चार्ज ऐड होता जाता है। यदि हमने उसे एक पैरासीटामोल की टैबलेट खिलाई तो उसका भी चार्ज यानी कि उसमें ऐड हो जाएगा। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग आर दोज वेयर ए पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। इसमें मतलब पेशेंट को पर यूनिट डोज के हिसाब से उसको चार्ज ऐड हो जाता है, उसको चार्ज पे करना पड़ता है। द सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इन वेरियस वार्ड इन डिसाइड बाय द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटीज। दोस्तों की जो कि हमारा फ्लोर स्टॉक में जो कॉमनली ड्रग रखी जाती हैं स्टॉक में, उसे कौन डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन सी ड्रग रखी जाएगी, कौन सी ड्रग नहीं रखी जाएगी? फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड थेराप्यूटिक कमिटीज। जो थेराप्यूटिक कमिटीज होती है वो यानी कि वहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन सा स्टॉक में ड्रग रखा जाएगा, कौन सा स्टॉक में ड्रग नहीं रखा जाएगा। एग्जाम्पल दोस्तों देखेंगे कि मतलब वो कौन कौन सी दवा हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इन दिस स्टॉक और एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटीकोगुलेंट, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिस्प्रेजेंट, डाइफेनिल हाइड्रामीन्स। ये सारी दवा वहाँ पास रखी हुई होंगी जो कि हमारा एक स्टॉक होता है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। दोस्तों इससे हम देखेंगे कि मतलब हमारा कौन कौन से मेथड्स के हिसाब से दवा का पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। इन्वेलप मेथड मतलब एक लिफाफा होता है ना, इन्वेलप मेथड, एक लिफाफे के अंदर दवा को फिल कर दिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसमें हम देखते हैं इन दिस सिस्टम द फार्मासिस्ट फिल्स फ्री लेबल्ड इन्वेलप विथ नीडेड ड्रग एंड गिव्स देम टू ए नर्सिंग वार्ड। इस सिस्टम में दोस्तों हम देखेंगे कि जो फार्मासिस्ट होगा, फार्मासिस्ट दवा को फिल करेगा एक इन्वेलप में और जहाँ भी यानी कि उस ड्रग की नीड होगी और उसमें नर्सिंग वार्ड तक उसे पहुँचाता है। सेकेंड पॉइंट है द नर्स आफ्टर रिसीविंग द इन्वेलप राइट्स द नेम एंड रूम नंबर ऑफ पेशेंट आउट द इन्वेलप एंड पुट देम इनटू हर बास्केट।
दोस्तों इसमें देखेंगे कि जैसे नर्सिंग स्टाफ में या नर्सिंग स्टेशन में इन्वेलप रिसीव हो गया, मतलब उन्होंने इन्वेलप ले लिया, तो इन्वेलप के ऊपर वो प्रॉपर जो पेशेंट के लिए दवा मंगवाई गई होगी उसका नाम लिखेंगे और वो किस रूम नंबर में है, एडमिट है, उस रूम का नंबर लिखेंगे और फिर वो दवा को रखी जाएगी। एंड पुट देम इनटू हर बास्केट एंड सेंड देम टू ए फार्मेसी फॉर कॉस्टिंग एंड फॉरवर्डेड इनटू द बिलिंग सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग ऑफिस। और वो जो ये प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर था, उस प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का जो भी बिलिंग हुई होगी, यानी कि उसका जो भी चार्ज बना होगा, उसको अकाउंटिंग ऑफिस में भेज दिया जाएगा कि ये चार्ज भी इसके उसमें ऐड कर दिया जाए। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही, बाकी का लेक्चर हम अगले नेक्स्ट दिन देखेंगे। दोस्तों धन्यवाद। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं समझ में ना आया हो। आज के लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।